हेलो दोस्तों, ग्लीफुल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो परसेंटेज चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं एग्जामों में, ठीक है, वो सब हम लोग करेंगे। अभी जो भी हम लोग ये सवाल लिए हैं, जितना भी ये लेटेस्ट एग्जाम में पूछे हुए सवाल है, इसी पैटर्न पर अभी क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जामों में, तो इसी तरह के क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। ठीक, तो देखिए परसेंटेज चैप्टर है, तो ठीक, तो परसेंटेज करने से पहले थोड़ा सा हम लोग को फ्रैक्शन के बारे में पता रहना चाहिए, जिससे हम लोग परसेंटेज के सवाल या रेशियो का सवाल हम लोग ईजी से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे 10% दिया हुआ है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। तो 10, ठीक, जो ये परसेंटेज दिया है, ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100, ठीक है, तो नीचे में 100। अब इसको हम लोग काट दिए, 0 से 0 यहाँ से कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/10। ये हम लोग का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। ठीक है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, तो 1/10। ठीक, ये हो गया। फिर वैसे ही और एक तो सीख लेते हैं हम लोग। देखिए अब यहाँ पर जैसे 15% दिया हुआ है, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो 15, ठीक, और 100 परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा, नीचे में 100। अब ये कितना से कटेगा, तो 5 से 15, अब 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो ठीक है 3/20 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। ठीक, तो कुछ फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में है, बाइलिंगुअल में है, जिसमें सुविधा हो वो पढ़ लेगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग फिलहाल हिंदी से ही करेंगे। तो देखिए किसी शहर की जनसंख्या में 18 में 15% और 19 में 10% की वृद्धि हुई। एक महामारी के कारण 2020 में इसमें 10% की कमी हुई। ठीक, तो तीनों वर्ष में शहर की जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाई 50% इन 2018 एंड 10% इन 2019 ड्यू टू ए पेंडेमिक। It decreased by 10% in 2020. What was the percentage increase in population of a town in 3 years? इन तीनों साल में कितना % जनसंख्या वृद्धि हुई, ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रैक्शन वैल्यू अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 15% पहले बोला है, 18 में वृद्धि हो रहा। ठीक है, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो याद रहना चाहिए 3/20। ठीक, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/10। ठीक, अब देखिए तो यहाँ पर बोल रहा, अब चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर किसी शहर की जनसंख्या 18 में 15% वृद्धि हो जा रहा। ठीक, तो देखिए वृद्धि हो जा रहा मतलब 15%, जैसे 20 का 15% आप जब निकालेंगे तो आएगा 3, मतलब 20 का 15% बढ़ेगा, कितना हो जा रहा 3। ठीक, तो वैसे यहाँ पर 2018 में, ठीक, 2018 ये कितना था, पहले 20 था, लेकिन बढ़ जा रहा कितना 15%। तो 15% कितना होगा, 20 का 15%, 20 का 15% 3 है, तो 3 बढ़ जा रहा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 23 हो जाएगा। ठीक है, 20 से कितना हो जाएगा 23। ठीक, 2018 में। अब 2019 में क्या हो रहा है, 2019 में हो रहा है, यहाँ पर बोला है कि 10% की वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू का 10 का 10% कितना आएगा, 1 आएगा। तो शुरू में कितना था, 10 था। ठीक है, तो यहाँ पर 10, ठीक, और 10% बढ़ा तो कितना हो गया, 11 हो जाएगा। ठीक, ये अब देखिए यहाँ पर अब क्या बोल रहा, एक महामारी के कारण 2020 में क्या हुआ, 10% की कमी हो गई। तो 10% की कमी हो जा रहा। ठीक है, 2020 में। ठीक, तो शुरू में कितना था, 10%, 10 था, मतलब 10% की कमी हो गई। ठीक, तो यह 10 है, 10% का 10% कितना होगा, 1 का कमी हो जा रहा, तो कमी हो जाएगा तो मतलब क्या करेंगे, 10 में से 1 घटा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, देखिए अब कुछ नहीं, हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व है, थोड़ा सा बस मल्टीप्लाई करना है। तो ये साइड वाला मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक, जगह की कमी है इसलिए। देखिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये तीनों को गुणा कर देंगे।
तो यहाँ पर गुणा करने से कितना आ जाएगा हम लोग का, साइड में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2000, या ऊपर में उधर ही लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 2000। ठीक, जब इसको गुणा करेंगे तो 11 9 99, 99 गुणा 23 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 99 गुणा 23। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2277। ठीक है, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, इसको 100 - 1 लिखकर डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं। ठीक है, या आप नॉर्मल कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब देखिए कितना % की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर पहले था कितना 2000, ये बढ़कर कितना हो गया 2277। तो बढ़ा कितना है, बढ़ा है हम लोग का सिर्फ कितना, तो 277। पहले कितना था, तो 2000 गुणे 100। ठीक, तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो बस क्या करना है हम लोग को, यहाँ पर इसको काटना है, हम लोग का आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, अब 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2 1 में 2, 2 3 6। ठीक, फिर कितना आएगा सॉरी, बचा कितना 17, तो 2 8 16, फिर 2 5 10। अब देखिए ये 2 से तो कटा, लेकिन यहाँ पर 10 अभी बचा है। ठीक, तो ये 0 से जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा हम लोग का आंसर 13.85। तो कितना हो गया आंसर 13.85, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, कैलकुलेशन सिर्फ हम लोग का ये था। ठीक है, यही था, बस आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोलता है। एक निर्वाचित क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। यदि 40% पुरुष अशिक्षित और 40% महिलाएं शिक्षित है, तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या कितनी प्रतिशत अधिक है। ठीक है, दशमलव के एक स्थान तक बताना आपको। तो चलिए इसको भी करते हैं। तो मान लेते हैं पहले शुरू में कितना 100 होगा। ठीक, इसका 55% पहले निकालते हैं, क्या है पुरुष। ठीक है, मेल। ठीक, 55% पुरुष, तो 100 का 55% कितना आ जाएगा 55 आएगा। ठीक, और शेष क्या है महिलाएं, तो शेष कितना बच गया 45%, तो फीमेल हो जाएगी कितना 45। अब देखिए आगे क्या बोल रहा, यदि यहाँ बोल रहा है यदि 40% पुरुष अशिक्षित है। ठीक है, तो 55 का 40% कैसे निकालेंगे, 55 का 40%, तो अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू है तो आप जल्दी से निकाल सकते हैं। 40 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2/5 हो जाएगा। ठीक है, 2/5। तो अगर 2 पुरुष अशिक्षित हैं तो 3 क्या होंगे शिक्षित होंगे। ठीक, ठीक, तब देखिए 2:3 के रेशियो में इसको बांट देंगे। तो यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा 5 5 ना 11 5 5 से जाएगा 55 कितना बार में 11 बार में, तो 11 दूना 22। ठीक, 11 दिया 33। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट ही कराऊंगा। ठीक है, देखिए फ्रैक्शन से छोड़िए, हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसका। 55 का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 55 का 40% 10% कितना आएगा 5.5 गुणे 4 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 22। ठीक, और जो शेष बच गया ये अशिक्षित लो था। ठीक है, पुरुष में, ये जो बच गया शेष वो क्या हो जाएगा, वो होंगे हम लोग का शिक्षित। लेकिन आगे देखिए, आगे पढ़ेंगे तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितनी प्रतिशत अधिक है पूछा है, इसलिए हम लोग को शिक्षित निकालने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, कैलकुलेशन बढ़ेगा उससे। ठीक, अब देखिए अब बोल रहा है 40% महिलाएं शिक्षित है, तो अशिक्षित महिला कितनी होंगी 60%, तो 45 का 60% निकाल दीजिए अशिक्षित महिलाओं का, तो इसका 60% कितना हो जाएगा, अगर 10% इससे कितना आएगा 4.5, 60% निकालना है तो 6 से गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 24, 4 6 का 24 और 24
किस 6 से करना है, 24 से 3 27, तो ये आ गया 27, ठीक है, ये 27 आ गया। अशिक्षित महिलाएं, अब बोला है कि अशिक्षित महिलाएं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए यहाँ पर कितना है, ये रहा, यहाँ पर 27 अशिक्षित महिलाएं हैं, ये 22 है, तो कितना अधिक है यहाँ पर, ये है यहाँ पर 5 अधिक है, ठीक, तो 5/22 गुणे 100, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 500 डिवाइड बाई, या और इसको छोटा करते हैं हम लोग काट कर, तो यहाँ से काट देंगे 11, ये हो जाएगा 50, तो ये हो गया 250/11, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर काट कर यहाँ पर हम लोग का आंसर आएगा 11 दूना 22, ठीक, बचा कितना 3, तो 11 दूना 22 फिर गया, अब बचा कितना वहाँ पर 8 बचा, तो 11 7 77, तो 22.7 हम लोग का आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में ये रहा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ये सब एग्जामों में हम लोग का पूछा हुआ है। ये रहा अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है, द प्राइज ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज बाय 28%, हाउएवर द एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीज बाय 12%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स कंजम्पशन। ठीक है, चलिए हिंदी में देखिए, किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि होती है, हालांकि इस पर हुए खर्च में 12% की वृद्धि होती है, तो इसकी खपत में होने वाले प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करें। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको इस तरह से हम लोग करेंगे, बहुत ही आसान तरीका से। ठीक, तो देखिए पहले कोई सामान का दाम था कितना, 100 रुपया मान लेते हैं अपने से, अब बढ़कर कितना % वृद्धि हो रहा है इसकी कीमत, तो प्राइस बढ़कर इसका 128 रुपया हो जा रहा है। ठीक, अब बोल रहा इस पर हुए खर्च में 12% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर खर्च पर कितना 12% की वृद्धि होती है, तो इस पर होने वाली खपत में कितनी % वृद्धि या कमी हुई। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको कितना % वृद्धि हो रहा, खर्च में केवल 12%, तो 100 से 112 कर देंगे। ठीक है, 12% वृद्धि कर देंगे। अब देखिए ये सबसे शॉर्ट तरीका है इसको करने के लिए, तो यहाँ से देखेंगे कितना कमी हो रहा है, तो 128 से ये कितना कम रहा, तो 16। ठीक है, तो बस हम लोग का आंसर आ जाएगा 16 कम रहा किससे, तो 128 से, 128 गुणे 100, तो ये 16/28 से, और 100/8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5% कमी, हम लोग का आंसर ये रहा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मुड़ेंगे हम लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन, बोल रहा ए की आय बी की आय से 40% कम है। ठीक, ए की आय में 25% की वृद्धि और बी की आय में 40% की वृद्धि होती है, तो ए और बी की संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, आपको 2 दशमलव स्थानों तक बताना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं एग्जामों में। ठीक है, दशमलव में दे रहा, तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो ये ए है, ये बी है। ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो ये अगर 100 होगा तो ये 40% कम है, तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ठीक, अब बोल रहा कि ए की आय 25% वृद्धि होती है, तो 60 का 25% कितना आएगा, तो 15। ठीक है, 60 का 25% निकालेंगे तो 15 आएगा, तो 15 इसमें जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 75। ठीक, बी की आय में 40% की वृद्धि होती है, तो 100 का 40% कितना होता है 40 ही, तो ये हो जाएगा 140। ठीक है, 40% वृद्धि होती है, तो ए बी की संयुक्त आय मतलब दोनों को जोड़कर कितनी प्रतिशत वृद्धि हो रही है। ठीक है, संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि बताना है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे जब कितना आ रहा 160। अब ये दोनों को जो बढ़कर अभी नया वाला हुआ ये वाला, तो इसमें कितना हो जा रहा 75 प्लस 140, तो कितना हो जाएगा 215।
ठीक 215। तो देखिए कितना वृद्धि हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 60 से बढ़कर 215 हुआ, मतलब 55 बढ़ रहा है। ठीक है, तो बस यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 55 बटा किससे बड़ा है, 160 से गुणे 100, सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं साइड वाला मिटा दे रहा हूँ ये सब, आई होप समझ गए होंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर इसको काटते हैं, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए कितना जाएगा, 20 से 8 बार में 20 बचे 100। ठीक है, तो ये कितना आ गया 275। जब इसको गुणा करेंगे 55 गुणे 5 गुणे 8, ठीक, डिवाइड बाई 8, तो 8 का 24। ठीक, बचा कितना, 8 का 24 35 बचता। ठीक है, तो फिर 8 चौका 32। ठीक है, 8 चौका 32। ठीक, 8 का 24 हुआ यहाँ पर, फिर यहाँ पर कितना बचा था, 3 5 35, 8 चौका 32, फिर 3 बचा है। ठीक है, तो 8 का 24 फिर जाएगा, फिर बचा कितना 6, तो 6 मतलब 60, तो 60 देंगे तो 8 7 56, मतलब 34.37, मतलब इसको 38 भी लिख सकते हैं। पता ही होगा जो 5 से ज़्यादा रहता है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 3 एक बढ़ा कर लिखते हैं। तो वही रहा हम लोग का आंसर, 34.38 या 37, एक ही बात है। आपका करेक्ट आंसर ये वाला है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये वाला। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ नंबर p is 20 more than a number q but 10% less than a number r. What percent is the number q of number r? ठीक है, देखिए एक संख्या p एक अन्य संख्या q से 20% अधिक है, लेकिन संख्या r से 10% कम है, तो संख्या q संख्या r का कितना प्रतिशत है। तो देखिए इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। पहले बोला है p q से 20% अधिक है, तो ये रहा p, ये रहा q। ठीक, तो p q से कितना परसेंट अधिक है, p एक संख्या q से 20% अधिक है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 यही होता है। तो q अगर 5 है यहाँ पर, तो ये एक ज़्यादा है, मतलब 6। या चलिए मैं आपको फ्रैक्शन में दिक्कत हो रहा तो मैं डायरेक्ट ऐसे कर दे रहा हूँ। यहाँ पर 100 होगा तो ये 120। ठीक है, इससे 20% अधिक है। अब इसको काटेंगे तो 5 20 चौका 20, तो वही आया आपका। ठीक है, तो 5:6 आया, क्या आया 5:6। ठीक, तो ये आया 5, ये आया 6। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा, तथा p लेकिन r से 10% कम है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग r यहाँ पर लिख देते हैं, r 10% कम है। ठीक है, r से 10% कम है, मतलब ये अगर 100 होगा तो ये 90 होगा। ठीक है, इसका काटेंगे रेशियो में जब लाएंगे तो ये 10 और ये 9 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए समझ गए होंगे फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। फ्रैक्शन आपको अगर याद है तो बहुत ही इजीली तरीके से और जल्दी आप कर सकते हैं। तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। बस अब आपका ये क्वेश्चन सब सॉल्व हो गया। तो अब जानते हैं ये वाला, अब इसको ऐसे क्रॉस में गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हम लोग का PQR। ठीक, तो देखिए यहाँ से P कितना आ जाएगा, 60 6 10 गुणे 6 60, ये 9 6 54 और 9 5 45, तो ये आ गया। अब क्या बोला है कि संख्या Q R से कितना प्रतिशत है, संख्या Q R का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिए ये कितना है, 45 है Q, और R कितना है 60 है, गुणे 100। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो कितना बार में जाएगा, तो ये जाएगा देखिए 15 तिया 45, 15 चौका 60। ठीक है, ये 4 से 25 बार में, तो 25 तिया 75%। ठीक, 75%। देखिए ऑप्शन नंबर सी में रहा 75%।
तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये परसेंटेज का पार्ट 1 था। फिर मिलते हैं हम लोग अगला क्लास में पार्ट 2 के संग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।